सो गुड इवनिंग एवरीवन। फिस्कल डेफिसिट के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे पहले। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, ये होता है आपका फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब फिस्कल टोटल रेसिप्ट कैसे आती है? रेवेन्यू रेसिप्ट प्लस कैपिटल रेसिप्ट, लेकिन कैपिटल रेसिप्ट्स में हमें बोरोइंग्स को नहीं इंक्लूड करना है। टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू प्लस कैपिटल। फिस्कल डेफिसिट से पता क्या चलता है कि कितना सरकार को बोरोइंग रिक्वायरमेंट है, मतलब कितने पैसे उधार लेने की आवश्यकता है सरकार को। ये हमें पता चलता है कहां से? फिस्कल डेफिसिट में से। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चंस थे आपने किए होंगे। अब इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, यानी फिस्कल डेफिसिट का प्रभाव क्या है, क्या होता है फिस्कल डेफिसिट की वजह से, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट आखिर करता क्या है। सबसे पहला इम्प्लीकेशन है डेट ट्रैप। ये है डेट ट्रैप। अब डेट ट्रैप होता क्या है? ट्रैप का मतलब होता है जाल, ठीक है ना, और डेट यानी लोन। लोन के जाल में जब कोई कंट्री फंस जाती है उसको कहा जाता है डेट ट्रैप। कैसे होता है देखो, सुनो। मान लो एक कंट्री ने 1000 करोड़ रुपए का लोन लिया, 1000 करोड़ का लोन लिया, तो इसमें कंट्री को मान लो 10% पे लिया, तो हर साल 100 करोड़ रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना? 100 करोड़ रुपए क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब 100 करोड़। अब मान लो कंट्री की सिचुएशन ऐसी है जिसके पास रेवेन्यू, अब देखो इंटरेस्ट किस में आएगा? इंटरेस्ट पेमेंट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। किस में आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट आता है। तो अब होगा क्या कि देखो, एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ जाएगा, रेवेन्यू घाटा बढ़ेगा। भैया एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो घाटा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या? अब सरकार क्या करेगी? रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट की भरपाई के लिए सरकार को लोन लेना पड़ेगा। अब सरकार क्या करेगी? 100 करोड़ का और लोन ले लेगी। पहले लोन कितना था? 100 करोड़। अब इस साल कितना हो गया? 1100 करोड़। अब अगले साल ये 1100 करोड़ पे 10% लगेगा, यानी 110 करोड़। फिर सिचुएशन यही, फिस्कल डेफिसिट सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा, सरकार फिर लोन लेगी। आप बताओ, सरकार लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रही है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कहते हैं कि आप डेट ट्रैप में आ गए हैं। मतलब 1000 करोड़ के लोन को चुकाना के लिए आपका ये लोन था 1000 करोड़, लेकिन ये 10 साल बाद पता चला कि ये 3000 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है? डेट ट्रैप। ये क्या है? डेट ट्रैप। फिस्कल डेफिसिट, अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। आप कितना पैसा उधार कर लेने की आवश्यकता है। बोरोइंग में सिर्फ प्रिंसिपल का पैसा नहीं जाता, लेकिन इंटरेस्ट का भी पैसा जाता है साथ ही साथ। अब इंटरेस्ट पेमेंट से खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। अब रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के आप ऐसे साइकिल में आ जाते हैं कि सरकार को क्या करना है? ये लोन चुकाने के लिए सरकार को एक और बड़ा लोन लेना है। क्यों बड़ा लोन लेना है? क्योंकि प्रिंसिपल के साथ आपने लिया तो सिर्फ क्या था? एक मिनट, लिया क्या? एक मिनट, लिया क्या था? सिर्फ प्रिंसिपल। यहां पर देखें, प्रिंसिपल, लेकिन आपको लौटाना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो गया। तो मतलब आपने हो सकता है 1000 करोड़ का लोन लिया हो, लेकिन इसको चुकाने के लिए आपको 5 साल बाद 1500 करोड़ का लोन लेना पड़ जाए। मतलब छोटे लोन को चुकाने के लिए बड़ा लोन, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट भी आ गया है, तो इसमें कंट्री डेट ट्रैप में फंस जाती हैं। चाइना जैसी कंट्रीज, जो चाइनीज सरकार है, चाइना जैसी कंट्रीज, ये क्या करती हैं? ये कंट्रीज को लोन देते हैं, लोन देके कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसाते हैं। डेट ट्रैप में फंसाने के बाद क्या होता है? आप उस कंट्री पे मजबूर हो जाते हैं। डेट ट्रैप में आ गए, आप क्या करेंगे? आप उसका लोन चुकाओ, या लोन नहीं चुकाओगे तो वो क्या करते हैं? आपके रिसोर्सेस कंट्रोल करने लगते हैं। जैसे श्रीलंका में चाइना ने काफी लोन दिया हुआ है। चाइना ने लगभग बहुत सारे देशों को लोन दिया हुआ है। कुछ देशों को तो जीडीपी से
20% ज्यादा लोन दिया है, मतलब 100 रुपए आपकी कमाई है और आपको कितना दिया जाए, 150 120 रुपए का लोन। तो श्रीलंका का एक हम्बनटोटा पोर्ट है जो चाइना ने 99 ईयर्स के लिए ले लिया। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, जब आप डेट ट्रैप में आ जाते हैं तो लोग, आप जिसको भैया उधार देंगे, जो उधार देगा वो आपके ऊपर अपनी शर्तें लगाएगा और आपके रिसोर्सेज कंट्रोल करेगा। तो ये है पहला डेट ट्रैप। दूसरे चीज पे जाते हैं। दूसरा क्या है, इन्फ्लेशन। अब ये होता क्या है, देखो इन्फ्लेशन यानी महंगाई, चीजें महंगी हो जाए। ध्यान से समझना, सरकार क्या करती है भैया, घाटा हुआ फिस्कल डेफिसिट, तो सरकार किससे करती है, आरबीआई के पास आई, सरकार ने बोला आरबीआई हमें कुछ पैसे दे दो। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई करेंसी प्रिंट करता है। क्या करता है, आरबीआई करेंसी प्रिंट करके वो पैसे दे देता है सरकार को। आरबीआई क्या करता है, करेंसी प्रिंट करके वो पैसे सरकार को दे देता है। अब इससे क्या होता है, देखो प्रोडक्शन गुड्स तो उतना ही है, जीडीपी कंट्री में उतनी ही है, प्रोडक्शन उतना ही है। अब पैसा मार्केट में ज्यादा आ गया, अब पैसा मार्केट में ज्यादा आ गया तो क्या होगा, पैसे से ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। लेकिन क्या सप्लाई बढ़ी है, सप्लाई नहीं बढ़ी है, सप्लाई नहीं बढ़ी क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। तो डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो कंट्री में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी। कई कंट्री ऐसे हुए हैं जहां पर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, आप अगर देखेंगे, आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जिम्बाब्वे में 2007 के आसपास इतना भयानक इन्फ्लेशन था, वहां पर 1 करोड़ 10 लाख % का इन्फ्लेशन था। मतलब आपके पास अगर 10 करोड़ रुपए हो, कितने 10 करोड़, तो आपको ब्रेड वगैरह मिलती थी। इसी तरह से वेनेजुएला में आप देखेंगे लास्ट ईयर 1.5 करोड़ रुपए में खाने की थाली थी। क्यों, क्योंकि करेंसी है, लेकिन करेंसी का वैल्यू तब है जब बदले में कुछ मिले। किसी भी चीज की वैल्यू तभी है जब बदले में कुछ मिले। करेंसी के बदले में कुछ मिल ही नहीं रहा है तो उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है। तो ज्यादा पैसे होने से कुछ नहीं होता, उस पैसे के बदले कितनी चीजें मिल रही हैं ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा है फॉरेन डिपेंडेंस। अब अगर आप विदेशों से लोन ले रहे हैं, जैसे मैंने चाइना का बताया, अब अगर आप मान लीजिए चाइनीज गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है तो आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो अपनी शर्तें लगाएंगे आपके ऊपर, अपनी शर्तें लगाएंगे, आपके रिसोर्सेस कंट्रोल करेंगे। बहुत सारे देशों में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये सब क्या है, ये बहुत ज्यादा लोन लेते हैं। सॉरी, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, ये चाइना से बहुत ज्यादा लोन लेते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज भी लेती हैं ऑफ कोर्स। तो ये चाइना पे बड़े डिपेंडेंट हो जाते हैं। चाइना जैसे चाहे इनको नचा सकता है, भैया पैसा दिया है। फिर हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ मतलब देखो, बाप का कर्जा, बाप ने कर्ज लिया और लौटाया नहीं तो वो कर्ज किसको लौटाना पड़ेगा, बेटे को लौटाना पड़ेगा। मतलब बाप का बोझ किसके ऊपर आ जाता है, बेटे के ऊपर आ जाता है। तो इसी तरीके से पुरानी सरकार का लोन इस सरकार को चुकाना पड़ेगा और इस सरकार का किया हुआ आगे की सरकार को भरना पड़ेगा। तो बोरोइंग क्या होता है, फ्यूचर जनरेशन पर फाइनेंशियल बर्डन क्या डाल देता है, जिससे फ्यूचर का ग्रोथ, भैया हमारा सारा पैसा किसमें लोन चुकाने में जा रहा है। मान लीजिए किसी के दादाजी 10 करोड़ रुपए का लोन छोड़ के गए थे। अब वो बेटा, उसके पापा कमा रहे हैं तो भी लोन चुका रहे हैं, वो कमा रहा है तो भी लोन चुका रहा है। मतलब वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उनका सारा एफर्ट लोन चुकाने में ही जा रहा है। तो ये इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट है। पहला डेट ट्रैप में कंट्री आ जाती है, दूसरा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाती है, तीसरा फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाती है, एंड चौथा हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। किसी को कोई डाउट है तो पूछे। ठीक है, अब आते हैं सोर्सेस टू फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट। यानी फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के सोर्स कौन कौन से हैं। मतलब फिस्कल डेफिसिट हो गया तो उस घाटे की भरपाई कैसे होगी। तो दो तरीके हैं। पहला है बोरोइंग। बोरोइंग मतलब ये देखो, फिस्कल डेफिसिट हो गया तो मान लो सरकार को हो गया 5,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट। तो इस घाटे को पूरा कैसे किया जाएगा, कहां से पैसा लाएंगे। तो पहला तरीका है कि क्या कर लो, बोरोइंग कर लो, उधार ले लो। उधार कहां से मिलेगा, अकम्प्लिश्ड बाई बोरोइंग फ्रॉम अ कॉमर्शियल बैंक, बैंक से उधार ले लो। इंटरनल सोर्सेस लाइक जनता वगैरह से लोन ले लो, और अगर यहां से लोन नहीं मिले तो इंटरनेशनली लोन ले लो, जैसे आईएमएफ या फॉरेन गवर्नमेंट। आईएमएफ जैसे इंडिया में आपका 1991 में पैकेज मिला था, कहां से मिला था, आईएमएफ से पैकेज मिला था।
जब हम बड़े ज्यादा परेशानी की सिचुएशन में आ गए थे, तो हम देश के अंदर भी लोन ले सकते हैं और देश के बाहर भी लोन ले सकते हैं। पहला तरीका तो ये हुआ उधार लेने का। अब दूसरा है डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी लोन मत लो, लोन मत लो। जब देखो कॉमर्शियल बैंक इंटरनल सोर्सेस या फिर एक्सटर्नल सोर्सेस जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेते हैं तो वो बोरोइंग है। लेकिन अब सरकार क्या करे? सरकार आरबीआई को बोले कि भैया तुम हमें पैसे उधार दे दो। आरबीआई क्या करेगा? पैसे उधार तो दे देगा। अब आरबीआई क्या करेगा? इसके बदले में नोट छापेगा, मतलब नई करेंसी प्रिंट करेगा। नई करेंसी जब प्रिंट कर दिया, इसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या कहते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग। करेंसी प्रिंट कर देना। अब करेंसी प्रिंट करने से क्या सिचुएशन खराब होगी? करेंसी प्रिंट करने से आपकी कंट्री में महंगाई बढ़ जाएगी। तो दो तरीके हैं, या तो पैसा उधार ले लो या ज्यादा नोट छाप लो। अब ज्यादा नोट छापने का नुकसान ये है, देखो दोनों के अपने अपने नुकसान है। बोरोइंग अगर ज्यादा की तो कई बार हम डेट ट्रैप में आ जाते हैं, क्योंकि अगर आईएमएफ वगैरह, जैसे आईएमएफ ने हमें 1990s में लोन दिया था, तो उसने बहुत सारी शर्तें लगाई थी कि आप अपनी इकोनॉमी को खोलिए। और डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? डेफिसिट आप करेंसी प्रिंट कर दें, लेकिन करेंसी प्रिंट करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि करेंसी प्रिंट करने से आपका घाटा तो भर जाएगा, लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ेगी तो वो किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो दो तरीके से फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस किया जा सकता है। बेहतर कौन है? बेहतर है उधार लेना। डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी नई करेंसी प्रिंट करना अच्छा नहीं होता। तो ये है आपका सोर्सेस टू फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट। कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, आज क्लास इतनी ही रखेंगे। कल हमें प्राइमरी डेफिसिट पढ़ना है, इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।